किसको प्यार कर रहे हैं अंकल जी? 2024 में किसको जिताएंगे, मोदी को कि राहुल गांधी को? जनता जिसको जलाएगी, हम जनता हैं, जनता वो ही करेगी। देखिए एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, किसको समर्थन है आपका? मैंने एक छोटी सी बात कही थी, एनडीए और इंडिया दो आई निकाल दो, एक पहले की आई और आखिर की आई, तो किसके वर्सेस क्या बताइए मेरे को, क्या बचा? दो आई निकाल दी आपने, तो बचा क्या? एनडीए वर्सेस। मैं आगे नहीं बोलता। मैं राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं तो उनको कहोगे पहले एक बार अपना 19 जो इंदिरा गांधी के टाइम की सच्चाई निकाल लो कि वो कितनी सच्ची थी, राजीव गांधी को निकाल लो कितनी सच्चाई थी। हम लोगों ने मैडम झेला हुआ उनकी झूठ, हमने झेला हुआ है, हमने जो उनके झूठ झेला हुआ, हम लोगों ने कसम खाई थी कि हम लोग कभी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। लेकिन चलो जो भी है ठीक है, अगर वो कह रहे हैं मोदी को झूठ बोलने आता है तो एक मोदी जी झूठ तो बता दो, मोदी ने कौन सा ऐसा झूठ बोल दिया? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। देखिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर आरोप प्रत्यारोप जारी है और आज राहुल गांधी जी ने भी मणिपुर के मुद्दे पर मोदी जी पर लगातार वार किया है। साथ ही साथ स्मृति ईरानी ने भी उन्हें पलटवार जवाब दिया। अब देखना ये है कि क्या मोदी जी 2024 में अपनी सत्ता कायम कर पाएंगे या फिर राहुल गांधी देश की जनता का प्यार पाके प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए जनता से जानते हैं कि उनका प्रेम किसके लिए है। क्या नाम है अंकल जी आपका? क्या लग रहा है अंकल जी, जैसे राहुल गांधी ने भाषण दिया है इस बार, जोरदार भाषण था या फिर मोदी जी सही हैं? मोदी जी अपनी जगह पे सही है। अच्छा, वो तो क्या है, अब वो तो प्यार ढूंढने जा रहा, निकल रहा है अभी, जब मैं प्यार बांट रहे हूँ। अब दादी बाबा ने प्यार बांटा था, ये सबको काटा पीटा था सभी। मैं तो यही कहूँगा इनसे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने आम लोगों की, आम औरतों की दिक्कतें सुनी है, मोदी जी तो गए भी नहीं मणिपुर दिक्कतें सुनने। हाँ, तो राजस्थान भी तो चला जाए जाके। राजस्थान तो निकल गए वो भाषण देते के साथ ही। भाषण निकले, आज ही गए ना, पहले क्यों नहीं गया? वो अपनी मम्मी को भेज देता, तो मम्मी तो जा सकती थी, बेटा ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे होना है। तो ये भी तो कुछ सोचने वाली बात थी। तो मैं तो यही कहूँगा ये कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हुआ है, इसको लाया गया है। एक फिल्म आई थी ना, मैं शायद बताया भी था कि वांटेड फिल्म आई थी, उसने कहा मैं आया हूँ यहाँ पे देशभक्ति, कह रहा आया नहीं तो लाया गया है। अच्छा, राहुल गांधी को लाया गया है। अच्छा, किसने, कौन लाया है राहुल गांधी? से ले गया, ये सब कोर्ट के द्वारा ही तो आया। अभी पूरी सजा तो का वो तो नहीं हुआ ना, अभी 133 दिन आराम करना है, इलेक्शन लड़ना है, प्यार बांटते जाना है, तो ये सब चीज़ हमारे देश में होने जा रही है। और क्या चाहिए? अब प्यार वो किसका कितना बंटता है वो पब्लिक जानेगी कि कितना बटेगा, और पब्लिक सब देख रही है कि कौन सा ड्रामेबाज है या कौन सा ये है। सर राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जब भी मोदी जी पे बोलने की बात आती है कि आप किसी समस्या पे बोलिए, वो मौन धारण कर लेते हैं। तुमने समस्या हल करी है कि तुम्हारे कांग्रेस राज में? कांग्रेस राज में कितनों की समस्या थी? कभी राशन की तुम्हारे दादी के टाइम पे इतनी हुई, मिट्टी के तेल पे हुई, कोयले पे हुई, वो समस्या नहीं थी पब्लिक की? हुई या नहीं है? तो किसकी समस्या सब है? लाल बहादुर शास्त्री भी मरे, कभी वो समस्या भी हल करी है नहीं है? कभी पूछा किसी ने कि लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे मरे थे? तो ये गांधी कह रहे हैं मोदी अंधभक्तों को कुछ दिखाई नहीं देता। हम तो भक्ति करेंगे ना, जब हमारा राम मंदिर बन गया तो हम तो भक्ति करेंगे। आज तक 500 साल तक नहीं बना था, इन्होंने तो खूब अपना काम करा है। राहुल गांधी कह रहे हैं जनता के लिए राम मंदिर जरूरी है कि स्कूल और हॉस्पिटल जरूरी है? किसे सारी चीज़ जरूरी है। राम मंदिर अब में जाएंगे, अपनी भक्ति करेंगे, दिमाग शांति रहेगा, आगे अपना विद्या भी लोग बच्चे पढ़ के अपने होशियार बनेंगे। तो भक्ति जी भी जरूरी है, भक्ति के लिए शक्ति भी जरूरत होती है। 2024 में किसको वोट करेंगे अंकल? हम तो भैया इसी को ही करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मैं पैसे लेके बोलता हूँ, पैसे दे सकते हो तो बोलूँगा, नहीं तो हम भैया पैसे नहीं देते, हम जनता की राय जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश। ये बताइए सर 2024 में आप किसको वोट कर रहे हैं? तो मोदी जी को करेंगे। मोदी जी को कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी जनता के आम मुद्दों पे तो बोलते नहीं है। बेटियों का बलात्कार हुआ जिस तरीके से मणिपुर में, चुप्पी साधी हुई है मोदी जी ने। तो राहुल गांधी जी कौन से बात करते हैं? राहुल गांधी कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो भी तो खाली यात्रा में जाकर विदेश जाके भारत का बदनाम करते हैं। यहाँ का तो लोकतंत्र नहीं। अभी कोर्ट से ऑर्डर आया, अब लोकतंत्र हो गया। इनके पक्ष में आ गया वो लोकतंत्र अच्छा हो गया, पक्ष में नहीं आया तो लोकतंत्र रहा ही नहीं। ये राहुल गांधी यही काम करते हैं, बाकी इनका कुछ नहीं काम है इनका। क्या नाम है सर आपका? अमित खन्ना। सर ये बताइए कि आप किसको वोट कर रहे हैं 24 में, मोदी जी को कि जो स्टार प्रचारक है कांग्रेस के उनको? सच्चाई को कर रहे हैं जी, और सच्चाई आपको पता है किसके साथ? सच्चाई मोदी जी के साथ है, बीजेपी साथ, बीजेपी साथ है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं झूठ बोलने की आदत आपकी है, बीजेपी की, हमारी झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैडम ये राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं तो उनको कहोगे पहले एक बार अपना 19 जो इंदिरा गांधी के टाइम की सच्चाई निकाल लो कि वो कितनी सच्ची थी, राजीव गांधी को निकाल लो कितनी सच्चाई थी। हम लोगों ने मैडम झेला हुआ उनकी झूठ, हमने झेला हुआ है, हमने जो उनके झूठ झेला हुआ, हम लोगों ने कसम खाई थी कि हम लोग कभी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। लेकिन चलो जो भी है ठीक है, अगर वो कह रहे हैं मोदी को झूठ बोलने की आता है तो एक मोदी जी झूठ तो बता दो, मोदी ने कौन सा ऐसा झूठ बोल दिया
कि जिसके कारण दिक्कत आई है। हमें कोई दिक्कत नहीं आई मैडम। कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि बीजेपी केरोसिन छिड़ककर और देश में आग लगाने का काम कर रही है। मणिपुर में ले लो, हरियाणा में ले लो, हर जगह। हरियाणा में मैडम एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी भी आपको अगर आप यकीन नहीं हो रहा तो हरियाणा में पॉइंट दिखाता हूँ। हरियाणा में अभी तक 4 लोग पकड़े, जो 3-4 लोग पकड़े गए। एक चलो मानता हूँ कि वो जो मोनू मनेसर है, जो बीजेपी का कहा जा रहा है, वो बीजेपी का नहीं है, वो भी अंदर खाता है, इनके बजरंग दल का आदमी था, ठीक है। एक कांग्रेस पकड़ा गया, एक 2 आदमी आम आदमी पकड़ के हैं जो पकड़े गए। नाम मेरे को भी इस टाइम मैं नहीं बता सकता, मेरे नेट में देखना पड़ेगा। मैं तो हरियाणा से ही हूँ, गुड़गांव से ही हूँ। मेरे को तो यहाँ से आप? बिल्कुल गुड़गांव से हूँ। और मुझे भी कहा जा रहा है मुस्लिमों को टारगेट कर करके उनके घर तोड़े जा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है आपको? कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे हिंदुओं के मकान भी टूटे हैं, हिंदुओं के घर भी टूटे हैं। एक हिंदू मेरी जान पहचान में है जिनके घर टूटा है, जिनकी वहाँ पे फैक्ट्री थी, उनका कम से कम 22-23 लाख का नुकसान हुआ है। और वो कह रहे हैं कि जो हुआ है, वो फिर भी वो कह रहे हैं कि जो हुआ है हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो हुआ है ठीक हुआ है, होना चाहिए था। कि वहाँ पे गंदगी फैल गई, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ मन में आ गई थी कि मिनी पाकिस्तान, एक सेकंड मैं 2 मिनट लूँगा आपका। वहाँ कहते हैं मिनी पाकिस्तान क्यों? हम सन 2001 से वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ में हमें पता है कि वहाँ क्या बोलते थे। हम कहते थे भैया, एक बार मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा यार हमने इस साइड जाना है, ज़िंदगी साइड जाना है, शाम को 6 बजे के बाद। उन्होंने, हमारे मकान मालिक ने हमें मना कर दिया कि इस साइड में जाना, इसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं, इस साइड में जाना, ये गंदा एरिया है, वहाँ में हाँ मुसलमान रहते हैं और वो केवल एक काम करते हैं, मारना घुसून करना और लूट लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको। कहते इस एरिया से मत निकल के जाना। और हम लोग कभी कभी हम फंस भी जाते थे ना मैडम, सर हम कहीं फंस जाते थे ना, तो हम जब यहाँ बस में जाते थे, हाईवे पे NH8 पे जाम लगा होता, तो हमारी बस वहाँ जाया करती थी। तो हमारे कंपनी वालों ने एक बार कह दिया कि NH8 पे जाम लगे रहने दो, फंसते रहने दो, लेकिन तुम लोग इस रोड से निकल के नहीं जाओगे। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के कौन से काम बढ़िया लग रहे हैं आपको? मैम कौन सा काम अच्छा नहीं है, अब बता दो ना। मैं अभी तक अब 100 काम गिना सकता हूँ, लेकिन अभी मेन जो उनका है, जो मेजर है कि उन्होंने ये जो है क्या बोलते हैं, जो गैस सब लेडीज़ को दी है, भारत उज्ज्वला सिलेंडर वाला है, और धारा 370 है, धारा 37 है, ये जो है धारा 102, ये धारा 370 का जो तो बहुत बड़ा एक मुद्दा था, जो जिसके कारण हम कभी कश्मीर को सोच नहीं सकते। उसका इफेक्ट, उसका धीरे धीरे इफेक्ट जो पंजाब पे आ रहा था, उसको भी कि वो धीरे धीरे कह रहे थे कि पंजाब को भी लेने के चक्कर में थे। जो फारूक अब्दुल्ला, अगर आज भी अगर वहाँ पे कांग्रेस के साथ फारूक अब्दुल्ला की सरकार होती, आज पंजाब भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। कांग्रेस कह रही है कि लगातार हिंसा तो आप अपने देश में भी भड़का रहे हो, मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री, जिस तरीके से अभी बोलेंगे। वो 30 तारीख तक उनका टाइम है, 30 तारीख को आएंगे, वो बोलेंगे सब कुछ बोलने पूर्ण बिल 30 सॉरी हाँ क्या बताइए? 10 को बोलेंगे मैडम वो। हाँ कल बोलेंगे। वैसे तो राहुल गांधी ने भी कल बोलना था, लेकिन आज उन्होंने बोला है, आज कर रहे हैं, तो कल वो मोदी जी आखिर में बोलेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव से पहले अगर वो लाते हैं, अब जो जैसे चाहे गृह मंत्री बोलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री, सबसे आखिर में ही बोलते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के पहले प्रवक्ता बोल रहे हो। भारी पड़ेंगे मोदी जी की, राहुल गांधी भारी पड़ेंगे? भारी तो कोई भी नहीं पड़ेगा मैडम, अभी तक नहीं पड़ा तो अब क्या पड़ेगा भारी। अब तो बस अंत है, बस साल ख़त्म होने वाला, 2024 आने वाला है, फिर जनता जिसको चाहेगी वो ले आएगी, चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो। जनता ये जैसे मायावती अपने पत्ते जाहिर नहीं करती, जनता अपने पत्ते भी कभी जाहिर नहीं करती, तो जनता वो 2024 में दिखाएगी। लेकिन लोग तो मुसलमानों के खिलाफ होती हैं, सारे ही फैसले, सारी नीतियाँ। मैडम कहाँ बोला जाता है? कांग्रेस कह रही है। कौन सुनता है? कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। सब गाली मारने को आते हैं, ढोरने को आते हैं। कहाँ बोलने की आज़ादी है? बिल्कुल नहीं है, ये है ही नहीं है। कहाँ बोल सकता है कोई, कर सकता है? किसको प्यार कर रहे हैं अंकल जी? 2024 में किसको जिताएंगे, मोदी को कि राहुल गांधी को? जनता जिसको जलाएगी, हम जनता हैं, जनता वो ही करेगी। देखिए एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, किसको समर्थन है आपका? मैंने एक छोटी सी बात कही थी, एनडीए और इंडिया, 2 आई निकाल दो, एक पहले की आई और आखिर की आई, तो किसके वर्सेस क्या है बताइए मेरे को? क्या बचा? 2 आई निकाल दी आपने, तो बचा क्या? एनडीए वर्सेस। मैं आगे नहीं बोलता मैं, तो बस वही है कि आई मीन्स मैं, आई जिसके अंदर है, जिसके अंदर मैं आ जाती है, तो उसका अंत क्या होता है वो हर कोई जानता है, चाहे कोई भी हो। जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो समय आ गया है।